गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट जो हमने लेक्चर्स था उसमें स्टडी की थी फ्री रेडिकल्स की, यानी कि हमारे इंटरमीडिएट्स चल रहे थे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कार्बोकैटायन, सेकंड हमने पढ़ा था कार्बोएनायन, और उसके बाद हमने फ्री रेडिकल की स्टडी की थी। आज उसी में कंटिन्यू हम करेंगे कार्बीन, दिस इज फोर्थ इंटरमीडिएट कार्बीन। ओके, कार्बीन्स देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कार्बीन का कि होती क्या है कार्बीन। ठीक है, तो कार्बन जो मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग न्यूट्रल कार्बन एटम विद बैलेंस ऑफ 2 and 2 अनशेयर्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स जो कार्बन जो होता है एक वो मॉलिक्यूल्स है जिसमें दो, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है एक तरह से, और दो उसकी वैलेंसी हैं वो फ्री वैलेंसीज होती है। ठीक है, वो कार्बन कहलाती है। ठीक है, टू अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और टू जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काउंट होते हैं किसमें, बॉन्डिंग में। तो कार्बन में यानी कि एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक है, देखिए कार्बन और अनचार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स स्पीशीज दैट कंटेन डाइवर, ये एक इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता कार्बन के ऊपर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, स्पीशीज मॉलिक्यूलर स्पीशीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इस पर बेसिकली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। ठीक है, डाइवलेंट कार्बन एटम होता है जिसके सराउंडिंग में सिक्सलेट ऑफ इलेक्ट्रॉनों का एक सेक्सटेट होता है। ठीक है, इट मीन्स यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, जो कि हमको अष्टक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, बट इसके पास मुझे केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ कार्बन। तो कार्बन दो प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो होती है सिंगलेट कार्बन। ठीक है, एक होती है ट्रिपलेट कार्बन। दो प्रकार कार्बन होती है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बन। अब ट्रिपलेट कार्बन है वो पैरामैग्नेटिक होती है, यानी अनुचुंबकीय होती है। जो ट्रिपलेट कार्बन है वो क्या होती है, अनुचुंबकीय होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। द टोटल स्पिन ऑफ सिंगलेट कार्बन इज 0 व्हाइल द ट्रिपलेट कार्बन इज 1। जो स्पिन होती है, टोटल जो स्पिन होती है ना, चक्रण होता है, वो सिंगलेट के लिए क्या होता है, 0 होता है, और ट्रिपलेट के लिए होता है 1। ट्रिपलेट के लिए उसका मान क्या होता है, 1। और बॉन्ड एंगल 130 से 150 डिग्री। ठीक है, और ट्रिपलेट मैथिलीन के लिए 100 से 110 डिग्री का होता है। ट्रिपलेट कार्बन स्टेबल होती है गैसेस स्टेज में। ठीक है, गैसेस अवस्था में जब ट्रिपलेट कार्बन है वो अधिक स्थायी होती है कंपेयर टू सिंगलेट, यानी कि जो ट्रिपलेट कार्बन है वो ज़्यादा स्थायी होती है, सिंगलेट कार्बन कम स्थायी होती है। अब देखिए स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की अगर बात करें तो ये सिंगलेट है, ये ट्रिपलेट है। ठीक है, सिंगलेट में आपको दिख रहा है जैसा कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है, लेकिन ट्रिपलेट में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, इसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय होता है। सिंगलेट कार्बन और स्पिन पेयर, दिख रहा है ना आपको कि स्पिन का पेयर्ड होता है। दिस मॉलिक्यूल्स एडॉप्ट एन sp2 हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और इसमें सिंगलेट में क्या होता है, कौन सा संकरण होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, और देखिए फॉर एग्जांपल CH2, इसमें सी के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। CHPH इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। CHPH2 इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। CHR इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। देन ट्रिपलेट कार्बन हैव 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसके पास, आप देख रहे हो ना, देखिए ट्रिपलेट कार्बन है, दोनों देखो, ट्रिपलेट कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। मोस्ट कार्बन हैव नॉन लीनियर ट्रिपलेट ground state except for those with nitrogen oxygen और sulfur atoms allied directly bonded। यानी कि जो कार्बन होती है, ट्रिपलेट कार्बन है ना, ये ट्रिपलेट जो कार्बन से, क्योंकि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसी कारण ये क्या होती है, इसमें अनफेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में, इसीलिए ये अनुचुंबकीय होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये स्थायी होती है, स्टेबल होती है। ठीक है, कैसे स्टेट में, जैसे देखो फॉर एग्जांपल CCl2 है। ठीक है, CSCl है। ठीक है, COMe का होल्टो ऐसे सी के पास में नॉन-पेयर इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सिंगल सिंगल रहते हैं। अब देखिए सिंगलेट और ट्रिपलेट में बेसिकली डिफरेंस क्या है वो देखिए। सिंगलेट स्टेट कार्बोकैटायन लाइक इन नेचर ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी स्ट्रक्चर होती है कार्बोकैटायन लाइक किसी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है इसकी। जबकि ट्रिपलेट में डाई रेडिकल लाइक इन नेचर लीनियर ज्योमेट्री होती है इसकी। भैया संकरण है इसमें, सिंगलेट में कौन सा है, sp2 है, और ट्रिपलेट में कौन सा है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण सिंगलेट की जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, त्रिकोणीय समतलीय त्रिकोणीय होती है।
जबकि ट्रिपलेट में sp हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसकी स्ट्रक्चर होती है लीनियर, रेखीय है, ठीक है। और पार्टिसिपेंट सेकंड देखिए ज्योमेट्री इलेक्ट्रो सिंगलेट की बात करें अपन, इलेक्ट्रोहल कैरेक्टर्स, ठीक है। और इसमें होता है पार्टिसिपेंट कार्बन हैव टू गो थ्रू एन intermediate with two unpaired electrons where singlet carbene can react in a single concentrated step। यानी कि जो सिंगलेट जो कार्बन है जनरली पार्टिसिपेट इन एलेक्ट्रोपिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। और ये जिसमें ये इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल दोनों एज ए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव करती है, जबकि ट्रिपलेट कार्बन में ऐसा नहीं है। रिएक्ट सिंगल कंसर्ट स्टेप में ये पार्टिसिपेट करती है टू अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर और देख लीजिए इसकी एक बार, यहाँ देखिए आप इसको गौर से देखिए। सिंगलेट ए ट्रिपलेट है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये सिंगलेट है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सिंगलेट में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है, ठीक है, और इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और ये जो एनर्जी लेवल है इसका देखिए, थोड़ा सा एनर्जी लेवल इसका कंपैरेटिवली कम है ट्रिपलेट का कंपेयर टू सिंगलेट के। एंड अब देखिए मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू बोथ क्लासेस, फिशर टाइप और फिशर टाइप एंड शॉर्ट टाइप। देखिए फिशर में तो देखिए ये एग्जांपल से जैसे MOCOMe PHCO का होल पाइप, और स्कॉट टाइप में है MOCl Cl2O Cl2। ये इसके एग्जांपल्स हैं। आपके ज़्यादा आपके इसमें सिलेबस में है नहीं सारी चीज़ें। अब देखिए कार्बन के एग्जांपल्स देखिए आप, मैथिलीन है, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बिन है, डाई एमिनो कार्बिन है, हाँ, डाई वोरोकार्बिन है, साइक्लिक डाई एमिनो कार्बिन है, ये सब एग्जांपल्स हैं कार्बिन्स के। अब देखिए अपन नेक्स्ट आता है कार्बिन का फॉर्मेशन, के निर्माण कैसे होता है, कार्बिन बनती कैसे है कार्बिन। तो कार्बिन आर फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स विद बेस, ठीक है। कौन कौन सी अभिक्रियाएं जिनमें कार्बिन का फॉर्मेशन होता है, जिसके द्वारा कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट अल्फा एलिमिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद बेस, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का क्या होगा, अल्फा एलिमिनेशन होगा, विलोपन होगा, उसमें कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाईएजो कंपाउंड्स, डाईएजो जो यौगिक हैं उनका डिकम्पोजिशन के कारण, थर्मल डिकम्पोजिशन के कारण भी ये कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। देन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। देन फ्रॉम टोसल हाइड्रोजन्स, इनमें भी कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए अल्फा एलिमिनेशन ऑफ HX और X2 फ्रॉम एन ऑर्गेनिक हैलाइड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन देखिएगा CXY, ठीक है, X और Y दोनों निकल जाते हैं, देन ये बनेगा वो कार्बिन बनेगा। अल्फा एलिमिनेशन है ये। अब एग्जाम्पल देख लो आप अल्फा एलिमिनेशन के, यहाँ देखो CH3 CH2 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 Cl, ठीक है, बेस और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, HCl निकल रहा है, अल्फा एलिमिनेशन हो रहा है, HCl निकल रहा है, यहाँ पर बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, देन कार्बिन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अल्फा एलिमिनेशन ऑफ N2 फ्रॉम डाईएजो कंपाउंड्स, यहाँ पे देख लो N2 निकल जाएगा, क्या बनेगा, कार्बिन बनेगी। कार्बिन जनरेट बाय अल्फा एलिमिनेशन अंडर मिल्ड नॉन बेसिक कंडीशन, यहाँ पर देख लीजिए थर्मोलाइसिस ऑफ सोडियम ट्राईक्लोरोएसिटेट। अब यहाँ पर देखिए ट्राईक्लोरोएसिटेट, यहाँ पर थर्मोलाइसिस हो रहा है इसका CCl3COONA, ठीक है, Na निकलेगा यहाँ पर, देन इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये क्या, फिर यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ CCl3 और C का वाला, तो CO2 और NaCCl3 निकल जाएगा, यहाँ पर NaCl निकल जाएगा, CCl2 बनेगा, यानी कार्बिन का फॉर्मेशन होगा। सिमॉन्स मल्टी रिएक्शन, इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी कार्बिन का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन फ्रॉम टोटल हाइड्रोजन, इसमें भी फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ कार्बिन, बहुत सारी रिएक्शन है जिनमें कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। R2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी सिंगलेट कार्बिन बन रही है, यहाँ पर भी R2C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर भी कार्बिन बन रही है सिंगलेट, ठीक है। और ये सारी जो अभिक्रियाएँ हैं साइमन्स इसमें अभिक्रिया, इसमें भी कार्बिन बन रही है एज ए इंटरमीडिएट, ठीक है, कार्बिनोइड। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो कार्बिन के, जिनमें कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन वो कार्बिन हाईली इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीसीज है। 3 मेजर क्लासेज ऑफ कार्बिन रिएक्शन, कार्बिन इंसर्शन रिएक्शन, कार्बिन एडिशन रिएक्शन, कार्बिन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इंसर्शन देखिए
A+B, ठीक है, VAC। एडिशन रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट, CH2 डबल बॉन्ड CH2 देन Cl2, यहाँ पर कार्बिन का बॉन्ड, कार्बिन, ठीक है, रीअरेंजमेंट, सिंपल CH इंसर्शन, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कार्बिन के, ठीक है। कार्बिन एडिशन रिएक्शन है, कहाँ पर कार्बिन का एडिशन हो रहा है, इसकी केमिकल रिएक्शन में कार्बिन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, वॉल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, वेल नोन एग्जांपल है वॉल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखिए वॉल्फ रीअरेंजमेंट कार्बिन का, ठीक है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना अपन को, R=H, ठीक है। इनका सबसे ज़्यादा होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, देन उससे कम होता है एरल का, देन सबसे कम होता है एल्किल का। आरनेट एस्टर्ट रिएक्शंस, आरनेट एस्टर्ट रिएक्शन इसमें देख लीजिए, ये वाली, इसमें वॉल्फ रीअरेंजमेंट हो रहा है, वॉल्फ रीअरेंजमेंट, ठीक है यहाँ पर। तो ये बहुत सारी रिएक्शन है जिनमें कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। एक बार इस रिएक्शन को कोर्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। हालांकि इंटरमीडिएट चल रहे हैं, आपको ये सब रिएक्शंस में आगे आएंगे, फिर भी एक बार आप देख लिया। RCOOH, ठीक है, यहाँ पर SOCl2 की अभिक्रिया करवाई RCOCl, ठीक है, देन CH2N2 डायजोमेथेन की अभिक्रिया करवाई RCOCHNN2, देन HNO और हीट और इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है RCOCH। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये वॉल्फ रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पर इन दोनों का वॉल्फ रीअरेंजमेंट हो रहा है, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बनता है, कीटीन बनती है, ये कीटीन बन रही है यहाँ पर। देन HZ की अभिक्रिया करवाई, Z= क्या, OH OR कुछ भी हो सकता है, तो ये बनता है RCH2COZ। ये वॉल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, और पूरी अब कंप्लीट जो रिएक्शन कहलाती है आरनेट एस्टर्ट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये थी आपकी कार्बिन कैसे बनती है, कौन कौन सी अभिक्रिया जिनमें काम आती है, कितने प्रकार की होती है, कौन सी स्थायी होती है, कौन सी अस्थायी, ये सब इसमें अपने स्टडी की थी। नेक्स्ट जो अपना इंटरमीडिएट्स है वो है कार्बिन के बाद नाइट्रीन, ठीक है, उसकी स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेसन में अपन। थैंक यू सो मच।